If there is one loan that you can actually take in your life, it should be the education loan. Many student loan borrowers could soon face higher monthly payments as the courts and Congress work to overhaul repayment plan. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एजुकेशन लोन क्या होता है और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें ये लोन लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एजुकेशन लोन होता क्या है। ये एक ऐसा लोन है जो आप अपनी एजुकेशन के लिए लेते हो और आपकी एजुकेशन कंप्लीट होते ही एक ग्रेस पीरियड के बाद आपको ये लोन बैंक को चुकाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राम एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता है और उसके 4 साल के कोर्स की फीस है 5 लाख रुपए। राम के पास सिर्फ 1 लाख रुपए है और वो कोर्स परस्यू करने के लिए उसको 4 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि क्या मुझे 4 लाख का लोन मिल पाएगा। उसके बाद बैंक राम को 4 लाख का लोन दे देता है और बोलता है कि जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, एक ग्रेस पीरियड के बाद जो 1 साल से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है, उसके बाद जब आपकी नौकरी लगे आप वो लोन चुका सकते हो अपने टाइम ड्यूरेशन में, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो इस पूरे प्रोसेस को एजुकेशन लोन बोलते हैं। अभी एजुकेशन लोन कैसे डिफरेंट है एक होम लोन से, पर्सनल लोन से या कार लोन से। डिफरेंस ऐसे है कि अगर आप कोई भी और लोन लेते हो तो आपको लोन लेने के बाद उसके 1 महीने में ही उसकी इंस्टॉलमेंट पे शुरू करनी पड़ती है। जैसे मैंने जनवरी के महीने में अपनी कार के लिए एक कार लोन लिया जो मात्र 8 लाख रुपए का है और मैंने सोचा कि मैं उसको 10 साल में चुकाऊंगा। तो मेरी फरवरी के मंथ से वो ईएमआई शुरू हो जाएगी। सिमिलरली ये चीज कार लोन पे भी है और पर्सनल लोन पे भी है। लेकिन एजुकेशन लोन में क्या होता है, जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होता और वो ग्रेस पीरियड खत्म नहीं होता तब तक आपका वो लोन शुरू नहीं होता, आपको ईएमआई नहीं देनी। अभी एजुकेशन लोन की जो पूरी गेम है वो आती है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट आपको सस्ता मिलता है यानी चीप मिलता है तो आपकी आने वाली ईएमआई बहुत अच्छे रेट पे आपको मिलेंगी। पहले आपको हर बैंक के पास जाना पड़ता था, उनसे नेगोशिएट करना पड़ता था कि हम सबसे अच्छा इंटरेस्ट कहां से लें। कभी एसबीआई, कभी एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक्स के पास जा जाके आपका वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। एक प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है ज्ञानधन। ज्ञानधन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे बैंक्स और सारे लेंडर से पार्टनरशिप करता है और स्टूडेंट को बेस्ट इंटरेस्ट रेट दिलवाता है, उनका पूरा एजुकेशन लोन का प्रोसेस करवाता है ताकि आपके लिए आने वाले टाइम में आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, आपका एजुकेशन लोन आपको कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे मिले। और दूसरी बात, पिछले साल इतने स्टूडेंट्स के वीजा इसलिए रिजेक्ट हुए बिकॉज उन्होंने एजुकेशन लोन के बजाय अपने रिलेटिव्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाए। स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में फंड्स नहीं थे, उन्होंने फिर भी वीजा अप्लाई की। तो ज्ञानधन क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो कि कोई स्टूडेंट अपना वीजा अप्लाई करे ना तो उसके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाए बिकॉज उनके फंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बाहर की कंट्री के लिए। तो ये पूरी कोशिश करता है ज्ञानधन कि एक स्टूडेंट को सबसे स्मूथली तरीके से सबसे अच्छे रेट पे एक एजुकेशन लोन मिले। और बहुत स्टूडेंट्स ना लोन लेने को एक टैबू समझते हैं। हाँ, लोन लेना शायद से बाकी चीजों के लिए खराब है बट अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए खराब नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया में देख रहा हूँ आधे बच्चों का वीजा इसलिए रिजेक्ट हुआ बिकॉज वो ये चीजें खुद से करते हैं, खुद से फंड्स नहीं शो कर पाते, औरों से मांग के अपने बैंक अकाउंट में शो करते हैं, फिर कोई कोलेटरल दिखा देंगे, थोड़ा गाइडेंस के साथ ये चीज नहीं करते। तो एक पर्सनली गाइडेंस होना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन मैं आपको ज्ञानधन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज टोटली फ्री है। आपको क्लिक करना है बस डिस्क्रिप्शन पे, उनकी टीम खुद रीच आउट करेगी। रीच आउट करने के बाद आपका पूरा प्रोफाइल असेस करेगी, उसके बाद आपको बताएगी कि कौन सा बैंक आपको कौन से रेट पे अच्छा इंटरेस्ट देगा, आपकी काउंसलिंग करेगी। और जो आपके एजुकेशन लोन का प्रोसेस होता है ना, 15 से 12 महीने लग जाते हैं एक एजुकेशन लोन अप्रूव होने में, वो प्रोसेस ये कुछ दिनों में अप्रूव करा देगी। तो एक ऐसा गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक एजुकेशन कंसल्टेंट की गाइडेंस लेते हो एक यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए ना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है एक लोन के लिए गाइडेंस लेना ताकि आपका ना वीजा रिजेक्ट ना हो। बिकॉज बहुत बच्चों का सीओई आ जाता है लेकिन वीजा रिजेक्ट हो जाता है। मैंने स्क्रीन पे डाला है कि क्या फर्क होता है एक गाइडेंस लेने से और क्या फर्क होता है खुद से अप्लाई करने से। तो आप देखो इस चीज को और इनसे 100% कंसल्टेशन लो बिकॉज इट इज टोटली फ्री। अभी आप बोलोगे यार प्रोसेस क्या होता है, मतलब होगा क्या अगर हम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, चीजें आएंगी कैसे आगे हमारे लिए। अब मैं आपको बताऊं सिर्फ 5 स्टेप प्रोसेस, सिर्फ 5 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। पहला स्टेप, ये आपके लोन
लोन की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आपको कितना लोन मिल सकता है आपकी करंट प्रोफाइल पे। फिर सेकंड, इनका लोन का जो एक्सपर्ट होगा, जिस प्रोफेशनल को इस फील्ड में नॉलेज है, वो आपको बताएगा कि कैसे लोन आपको प्रोसीड करना चाहिए, कितने साल का लेना चाहिए, अगर इतने साल का लेते हो तो कितनी जल्दी वापस कर पाओगे। उसके बाद जब ये दो चीजें हो गई, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 2-3 फॉर्म भरने हैं, और ये तीसरे स्टेप के बाद सबसे अमेजिंग स्टेप, ज्ञानधन नेगोशिएट करेगा बाकी अपने पार्टनर से कि आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट कहां से मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC, ICICI ऐसे बड़े बैंक्स इनके साथ एसोसिएटेड है, तो ये मेक श्योर करेंगे कि सबसे बेस्ट डील आपको कहां से मिले। और फिफ्थ, गेट योर लोन अप्रूवल। आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और डिसबर्स हो जाएगा आपकी एजुकेशन प्रोवाइडर के पास। ये 5 स्टेप्स है, तो वेट मत करो, क्लिक करो डिस्क्रिप्शन पे, बहुत हेल्प करेंगे आपकी अब्रॉड जर्नी के लिए। अब बात आती है कि एजुकेशन लोन आपने समझ लिया, लेना कौन से प्लेटफॉर्म से है ये भी समझ लिया। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या एजुकेशन लोन पे भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अब यार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है समझाता हूं। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कोई 10th क्लास या 12th क्लास का स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है, उसको थोड़ा होगा कि यार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत पहले पढ़ा था, होता क्या? बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इतना सही कॉन्सेप्ट है कि आपने 5 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए 9% रेट के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इसमें मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया एग्जाम्पल लेके कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अगर 100 रुपए की चीज है, उस पर 10% का इंटरेस्ट लगा, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट नया हो जाएगा और उस पे अलग फॉर्मूला लगेगा, वो भी मैंने डाल दिया है डिफरेंस। तो एजुकेशन लोन की सबसे अच्छी बात यही है, एजुकेशन लोन लेने के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट लगता है जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते, ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हो जाता। ये बहुत अच्छी बात है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है लोन रीपे कर। अभी एजुकेशन लोन की कैटेगरी भी ना 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड होती है। पहले स्टूडेंट्स जिनको बाहर पढ़ने जाना है, दूसरे स्टूडेंट्स जिनको इंडिया में पढ़ना है, तीसरे स्टूडेंट्स जो टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया में एम्स IIT में पढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखो, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। अभी एजुकेशन लोन फॉर स्टडिंग इन इंडिया, जिनको इंडिया में पढ़ाई करनी है, तो उनका कैसे प्रोसीजर फॉलो होगा बताता हूँ। जब भी आप एजुकेशन लोन लेने जाओगे ना, लेट्स से अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हो, तो बैंक एक्सपेक्ट करेगा कि 10% ऑफ द मनी आपके पास हो। अभी अगर किसी स्टूडेंट को इंडिया में पढ़ाई करनी है, तो मार्जिन मनी उसके पास अप टू 4 लाख रुपीज के लोन पे 0 रुपीज ही है, स्ट्रेट बैंक पे करेगा। अगर आपका लोन 4 लाख से ऊपर है तो 5 से 10% मार्जिन मनी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद इंडिया में मैक्सिमम लोन एजुकेशन अमाउंट है 15 से 20 लाख रुपए, इससे ऊपर आपको लोन मुश्किल होती है मिलने में। थर्ड, कोलेटरल क्या रखवाना पड़ेगा, गिरवी क्या रखवाना पड़ेगा अगर आपने लोन लिया है इंडिया की एजुकेशन के लिए। अप टू 4 लाख रुपीज नो कोलेटरल। लोन बिटवीन 4 to 7.5 lakhs, पेरेंट्स वुड बी अ जॉइंट बोरोवर प्लस थर्ड पार्टी गारंटर भी चलेगा। मतलब अगर मैं 7.5 या 5-6 लाख का लोन ले रहा हूं, तो मेरे पेरेंट्स की पे स्लिप्स या मेरे पेरेंट्स की गारंटी लगेगी कि ये काम कर रहे हैं, तो वो लोन चुका सकते हैं। और अगर मैं 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन ले रहा हूं, तो एक FD या गोल्ड ऐसी कोई चीज आपकी कोलेटरल पे रखी जाएगी। अभी जिनको बाहर पढ़ाई करनी है, अब्रॉड जाना है, उसके लिए मार्जिन मनी लगेगी 15 to 20% आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। मतलब अगर मुझे 40 लाख का लोन लेना है, मतलब मेरे पास 20% ऑफ दैट 40 लाख विच इज 8 लाख रुपीज बैंक में होने चाहिए। मैक्सिमम एजुकेशन लोन अमाउंट 15 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक के बीच में हो सकता है। कोलेटरल कंपलसरी है, कुछ ना कुछ तो आपको रखवाना ही पड़ेगा, या गोल्ड दिखाओ या घर गिरवी रखो, आपको कोलेटरल देना पड़ेगा अगर आप अब्रॉड जा रहे हो। अभी सबसे अच्छा आता है अगर आपका एम्स, NIT, IITs में होता है, में आपको 0 मनी पे भी लोन मिल जाता है और लंबे टाइम के लिए लोन मिलता है, बिकॉज आपका ROI जल्दी आता है। आप अच्छे कॉलेज से हो, आपके लिए चीजें बेटर हो जाती है। उसके बाद मैक्सिमम लोन अमाउंट 50 लाख तक भी जा सकता है। कोई अच्छा डॉक्टर बन रहा है या अच्छा इंजीनियर बन रहा है अच्छे कॉलेज में, 50 लाख की हेल्प हो सकती है। और इसका कोलेटरल सेम है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो तो कोलेटरल भी आपका इतना नहीं लगेगा, चीजें बेटर हो जाएंगी। आप मुझसे पूछोगे बेटर है नहीं है, मुझे लगता है यार ये बेटर है। लंबे टाइम के लिए लोन लो, आई नो इंटरेस्ट लगेगा, बट आप जल्दी उतार देना। इंस्टेड आप पेमेंट डिफॉल्ट करो। अगर आप लंबे टाइम के लिए लोन लेते हो और आप जल्दी उतार देते हो, अपनी स्टूडेंट लाइफ में उतार देते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट लोन लंबे टाइम के लिए लो ताकि आपके पास सेफर ऑप्शन हो। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप अपनी खुद रिसर्च करो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, उसको पार्ट टाइम जॉब या 1-on-1 कॉल की सर्विस चाहिए, नीचे ईमेल ID है, उस पर ईमेल कर देना। रेट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं वीडियो में।
ये हमारे रेट्स है। आपको पूरी टीम हेल्प करेगी ये गाइड करने में आपको किस फील्ड में पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, और ये इस तरीके का रेज्यूमे हम प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी जॉब अप्लाई करना आपके हाथ में है और लेना आपके हाथ में है।